ये दास्तां पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या की है। महज 28 साल की जूली वार्ड नाम की एक ब्रिटिश लड़की जो निडर, हिम्मत और दिलेर है, वो दुनिया भर के जंगलों में बेधड़क अकेले जाकर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर बड़े बड़े और खतरनाक जानवरों के फोटो खींच लाया करती थी। एक दिन जूली ने तय किया कि अब वो केन्या के जंगलों में जाएगी और केन्याई शेरों के फोटो खींच कर लाएगी। 6 सितंबर 1988 की बात है। जूली केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में पहुंचती है, जहां वो अपना काम बखूबी निभाते हुए ढेर सारी वाइल्ड लाइफ फोटो खींचती है। लेकिन अपना कार्य करने के बाद वो जंगल से बाहर नहीं निकली। उन्हें उस दिन के बाद किसी ने नहीं देखा। सूचना मिलने पर जूली के पिता जॉन वार्ड इंग्लैंड से केन्या पहुंचते हैं, बेटी की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलती। दिन रात जंगलों की खाक छानने के एक हफ्ते बाद आखिरकार उन्हें जूली की जली हुई और छत विछत लाश मिलती है। केन्याई अधिकारियों ने इस मामले की कुछ दिन जांच की और कह दिया कि जूली को किसी जंगली जानवर ने निशाना बनाया और मार दिया है। लेकिन अधिकारियों की ये बात जूली के पिता जॉन वार्ड को समझ से परे लगी, क्योंकि उन्हें एक सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर उनकी बेटी की लाश जली कैसे। कोई जानवर उनकी बेटी को मारकर कैसे जला सकता है? ये सवाल भीतर ही भीतर जॉन वार्ड को खाया जा रहा था। केन्याई पुलिस से वो निराश हो चुके थे। थक हार कर वो खुद ही इस मामले की छानबीन करने का फैसला करते हैं। महीनों तक केन्या के जंगलों में भटकते रहने के बाद जॉन ने कुछ सबूत ढूंढे। इन सबूतों को पुलिस के सामने पेश किया। इनके आधार पर पुलिस ने जूली की हत्या को लेकर जंगल के 2 रेंजर्स को अरेस्ट किया। फिर कई दिन मुकदमा चला। कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से आरोपी रेंजर्स को छोड़ दिया जाता है, यानी केस अनसॉल्व ही रह जाता है। लेकिन जूली के पिता ने इस अदालती आदेश के बाद भी हिम्मत न हारते हुए एक नए सिरे से फिर डट गए और मर्डर केस की छानबीन शुरू कर डाली। उन्हें कुछ दिन बाद और सबूत मिलते हैं और एक दिन अदालत के सामने ये सबूत फिर से रख दिए जाते हैं, जिसको अदालत स्वीकारती है, जिससे उन्हें एक बार फिर कामयाबी मिलती है और 1997 में केन्याई पुलिस अधिकारियों की एक नई टुकड़ी जूली वार्ड मर्डर केस जांच शुरू कर देती है। फिर नेशनल रिजर्व के एक कर्मचारी को पकड़ा जाता है। केस चलता है, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलता। 1999 में इस आरोपी को भी अपराध से बरी कर दिया जाता है। जॉन वार्ड का जज्बा देखिए, उन्होंने इस अदालती आदेश के बाद भी हार नहीं मानी। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी की हत्या ही हुई है और वो इसे साबित करके ही दम लेंगे। उनका कहना था कि अगर उनकी बेटी की मौत एक्सीडेंटल होती तो उन्होंने स्वीकार कर लिया होता, लेकिन उनका दिल और दिमाग नहीं मानता कि ये एक दुर्घटना है और इसलिए वो जूली की हत्या साबित करने के लिए डटे रहेंगे। आखिरकार 2004 में जॉन वार्ड की कोशिश कामयाब हुई और मामले के जांचकर्ताओं ने माना कि जूली वार्ड की हत्या ही की गई थी और अब इसे मर्डर केस की तरह ही देखा जाएगा। यानी जॉन वार्ड ने 15 साल में आधी लड़ाई जीत ली थी और अब उन्हें बेटी के हत्यारे ढूंढने थे। उन्हें दोबारा छानबीन शुरू की। साल 2023 में उन्हें अपनी बेटी के हत्यारों की तलाश करते करते करीब 35 साल हो गए। उनके 20 करोड़ रुपए भी इस काम में खर्च हो गए। 100 से ज्यादा बार इंग्लैंड से केन्या गए, लेकिन वो आखिर तक हार मानने को तैयार नहीं थे। जॉन की हाल ही में 89 साल की उम्र में मौत हो गई। इससे एक हफ्ते पहले भी वो बेटी के मर्डर केस पर काम कर रहे थे। भले जॉन वार्ड की मौत हो गई हो, लेकिन उनकी बेटी के हत्यारों की तलाश रुकेगी नहीं। अब उनके बेटों ने इसका जिम्मा उठा लिया है। बेटे बॉब और टिम वार्ड दोनों का कहना है कि वो अपने पिता की कोशिश को कामयाब करके ही दम लेंगे। बीबीसी के मुताबिक बॉब वार्ड ने कहा, मेरे पिता 89 साल की उम्र में भी बहन के हत्यारों को ढूंढ रहे थे। मैं अपने भाई के साथ मिलकर अपने पिता के इस काम को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने 35 साल जो काम किया उसे भी हम दुनिया के सामने लाएंगे। उनके काम पर किताब छपवाएंगे और डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे। तो ये थी एक कभी ना हार मारने वाले पिता के जज्बे की दास्तां, जो कि आज की पीढ़ी को एक जबरदस्त सबक देती है कि अपने इंसाफ के लिए लड़ते रहो। आपके लिए खबर हमारे साथी शिवम ने लिखी थी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।